नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला की नई वर्कशॉप बाल चेतना संरक्षण, खैर ये नई नहीं है, ये 2018 में भी हम जब योगा स्टूडियो रन करते थे वहाँ पर भी मैं ये वर्कशॉप्स लेती थी। तो अभी तो खैर ऑनलाइन लेंगे हम लोग, इसके लेक्चर्स ही होंगे जिससे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा पेरेंट्स को। तो ये पेरेंट्स के लिए है, तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें मैं सिर्फ बताऊंगी, आपको बोलूंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि हमारा तो कार्य ही यही है। हम योगा टीचर हैं, आध्यात्मिक टीचर है, तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं। मैं काउंसलर भी हूँ, स्पिरिचुअल साइको स्पिरिचुअल काउंसलर, तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर। और मैंने जीवन को बहुत करीब से देखा है। मुझे पता है काफ़ी लोगों की लाइफ में ऊपर नीचे अप डाउन्स होते हैं, लेकिन उसको वो सीखने के नज़रिए से नहीं देखते। और मैंने सीखने के नज़रिए से ही हर चीज़, हर बारीकी को, अपने जीवन को भी देखा, औरों के जीवन को भी देखा। तो वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे लेसन्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड से मैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि पेरेंटिंग कैसी करनी चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला जो जीवन है हमारे बच्चे का, वो सुखमय हो, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, और वो जीवन की, मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो, और घर में सुख समृद्धि व्याप्त हो। घर में शांति होगी तभी पूर्ण सुख समृद्धि आएगी, जहाँ पर धन भी होगा और सुख भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ सुख है या सिर्फ धन है, पूर्ण समृद्धि, मानव जीवन की पूर्ण समृद्धि को वो प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम जो गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, वो सबसे प्रथम गुरु होते हैं। और घर का जैसा माहौल होता है, जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसका बच्चे पर 100% प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये है हमारी सीरीज़ बाल चेतना संरक्षण। इसका नाम बाल चेतना संरक्षण इसीलिए रखा है हमने, क्योंकि जो बाल चेतना होती है वो ऑलरेडी बच्चा ब्रह्म ही होता है। बच्चे में मैं का भाव होता ही नहीं है, और पूर्व जन्मों के संस्कार भी कुछ समय के बाद जागृत होना शुरू होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो समाधि अवस्था में होता है। 40 दिन तक भी जब वो पैदा होने के बाद भी 40 दिन तक वो समाधि अवस्था में ही रहता है। तो वो जो बच्चा है, बाल चेतना संरक्षण मतलब उसकी चेतना को हमको संरक्षित करना है। हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कम से कम जो संसार की बुराइयां हैं वो उसके अंदर कम से कम आए। उसकी जो बचपन का जो भोलापन है वो आजीवन व्याप्त रहे। हम लोगों के बचपन में भोलापन होता है, एक प्रफुल्लता, प्रसन्नता, उत्साह होता है, और हम लड़ते भी हैं अगर एक दूसरे से तो अगले ही क्षण उसको माफ़ कर देते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो ये जो बचपन वाला जो भाव है, यही भाव आजीवन उसका बना रहे। ये जो बाल चेतना होती है, हमको इसको संरक्षित करना है। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते बच्चे को, हम और अपने जैसा बना लेते हैं। हमको बच्चे को अपने जैसा नहीं बनाना है, तो इसलिए हमने नाम रखा है बाल चेतना संरक्षण, कि हम उसकी चेतना की रक्षा करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। और दुनिया में तो बहुत कठोरता है ही, लेकिन दुनिया की कठोरता को देखते हुए हम कठोर हो जाएं या हमारे बच्चे को कठोर बना दे, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें उसकी बाल चेतना को संरक्षित रखना है। तो इसीलिए इसका नाम है बाल चेतना संरक्षण। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहला जो हमारी आज की, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। अब हमारी जो आज की क्लास है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका जो टॉपिक है, उसका टॉपिक ये है कि व्हेन टू गो फॉर अ चाइल्ड, कि आपको आपके जीवन में एक नए जीवन के आगमन का समय निर्धारित कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगी, मैं शादी पे आना चाहूँगी। तो इंसान को, व्यक्ति को शादी कब करनी चाहिए? शादी मतलब होता है प्रसन्नता, प्रफुल्लता, एक दूसरे के साथ हमारी प्रसन्नता, प्रफुल्लता को शेयर करना, वो होता है शादी। शादी मतलब खुशी, है ना। तो खुशी हमें एक दूसरे से नोचनी नहीं है, एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। तो वो कब होगा? जब हम खुद स्वयं संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रफुल्लित होंगे। तो हमें शादी के लिए ही इंसान को तभी जाना है जब हम योग, ध्यान और सद्गुरु के ज्ञान की वजह से अपने अंदर तृप्ति और पूर्णता को प्राप्त हों। और जब हम अपने अंदर संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, खुश हैं, और जब हमारे अंदर शांति है, तृप्ति है, खुशी है, तो हम आजीविका कमाने के लिए भी कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो जब हमारे पास आजीविका का साधन है, और जब हम तृप्त हैं और सुख में, प्रेम में, आनंद में और ज्ञान में हैं, सद्गुरुदेव भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, उससे हम पूर्णता को प्राप्त है हमारे अंदर, तो हम इस खुशी को बांटने के लिए शादी करेंगे।
तो हमें इस तरह से उस समय हमें शादी के निर्णय को लेना है। और उस निर्णय को लेने के बाद भी हमें देखना है कि क्या हम जिसके साथ शादी कर रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माँ बाप फिर कुंडली मिलाते हैं, कुंडली, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइंस है। तो जब हमारे अगर जब हमारी अवस्था इतनी अच्छी है तो उस समय हमारी कुंडली भी किसी ऐसे ही इंसान से मिलेगी, या आप अगर उसमें खुद भी किसी को चुनते हैं, क्योंकि ये तो मॉडर्न ज़माना है, मैं किसी पुराने ज़माने की बात नहीं करूँगी, जो सोसाइटी में होता है वही मैं बताऊँगी। तो अगर आप खुद भी किसी को चुनते हैं तो हम जिस वाइब्रेशनल एनर्जी के होते हैं ना, तो उसी वाइब्रेशनल एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप तृप्ति को, ज्ञान को, पूर्णता को प्राप्त होंगे तो आपके जीवन में तृप्ति, ज्ञान और पूर्णता को प्राप्त इंसान ही आएंगे, और आपकी बुद्धि भी उसी इंसान को चूज़ करेगी। तो हो गया ये डिसाइड कि आपकी जब आजीविका है और अगर इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं है तो हमें शादी नहीं करना है, कि ये नहीं हमारे पास कमाने का साधन नहीं, सबसे पहले तो हमारे अंदर सुख नहीं है। और अगर हम शादी कर लेते तो आज हम यही देख रहे हैं कि हम एक दूसरे से फिर सुख को चाहने लगते हैं कि मुझे घुमाने ले जाओ, तुम मुझे घुमाने नहीं ले गए, तुम मेरे साथ तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुम मुझे कपड़े ला के दो, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं किया, ऐसे चीज़ें सुनने में आती है। या पति पत्नी पर शक करने लगते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहती, बट वो आप सब लोगों को पता ही है। तो शादी कब करनी? जब आप समाधि अवस्था में हो। समाधि मीन्स समाधि, जब आपकी बुद्धि सम हो गई है। योग, ध्यान, ज्ञान, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा की कारण आपकी बुद्धि सम हो गई है, तब आपको शादी करना है। लेकिन अगर अब आप शादी कर चुके हैं, और ये लेक्चर आपने बहुत बार में सुना है, मैं लेक्चर्स को प्रिपेयर नहीं करती, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, तो हो सकता है उसमें कुछ फ़नी चीज़ें भी आ जाए, ठीक है। तो फॉरगिव मी, आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक योर चाइल्ड। मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ आप लोगों की, इस तरह से मुझे सुनिए, और कुछ गलती हो तो क्षमा भी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो उसे अपना लीजिए। तो अगर आप शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप अभी भी योग, ध्यान, ज्ञान, सद्गुरुदेव भगवान की जो वाणी है उसको पति पत्नी दोनों मिलकर सुनिए, घर वालों को भी सुनाइए, और अभी भी आप वही माहौल बना सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमारा मन तो गीली मिट्टी की तरह होता है, रोज़ रोज़ उसको जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएगा, है ना। तो रोज़ रोज़ आप उसको जो दोगे वो परिवर्तनशील है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। हमारे न्यूरॉन्स भी के जो सेरेब्रल नेटवर्क होता है, जो थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से एक नेटवर्क बन जाता है, एक ही स्टाइल बन जाती है। तो हमारे ब्रेन के जो पैटर्न्स है उसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मीन्स वो चेंजेबल है, वो चेंज हो सकता है, हो जाता है। बार बार हम उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, जो हम बार बार सुनते हैं, रंग लागत 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 है, तो रंग लग ही जाता है। तो हमें डिसाइड करना है हमें कहाँ रंग लगाना है, हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपकी शादी हो भी गई है तो आप अभी से योग, ध्यान, ज्ञान सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब जब आपके अंदर ये परिपक्वता आई तब आपने शादी की, है ना। फिर उसके बाद हमारे जीवन में बेबी को हमें कब लाना चाहिए? तो बच्चा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि पैदा करके ख़त्म कर दिया, कि बच्चा पैदा करना है, हाँ पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं तो नहीं। ये एक 20 साल का प्रोजेक्ट है। आपने बच्चा पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी कम से कम 20 साल तक बनती है, जब तक वो बच्चा 20 साल का नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा कर दिया और माँ, आजकल क्या है, फीमेल्स को भी बहुत शौक़ है अपना करियर बनाने का, ये अच्छी बात है कि आप अपने लिए जी रहे हो, अपना करियर बना रहे हो। लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप एक जीवन को लाए हो तो अब आप माँ बन चुके हो। अब आपके लिए करियर से ऊपर आपका बच्चा होना चाहिए, और पिता के लिए भी, सिर्फ माँ के लिए नहीं, पिता के लिए भी। लेकिन क्योंकि माँ के अंदर वात्सल्य शरीर में ही होता है, और इसीलिए मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट काइंड ऑफ नहीं हूँ। ऐसा, मैं बराबरी, मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, लेकिन हर एक की यूनिकनेस होती है। गुलाब गुलाब ही रहता है ना, और एक गेंदा गेंदा ही होता है। तो गेंदे को गुलाब बनाने की कोशिश ना करें, गुलाब को गेंदे बनाने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब जो स्त्री का जो स्त्री भाव है उसको हमें ख़त्म नहीं करना है। आजकल की जो जनरेशन, जो फीमेल्स भी मेल्स की बराबरी करती हैं, नहीं, आप अपने पैशन को परस्यू कीजिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आपके अंदर जो स्त्री तत्व है, जो ममत्व है, जो वात्सल्य है, जो आपके अंदर जो एक संस्कृति है, स्त्री मतलब गान, संस्कृति, वात्सल्य, भाव,
इनको हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे को माँ के वात्सल्य की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर आप भी सोचेंगे कि नहीं, मेरा हस्बैंड तो जॉब करता है, मैं तो सिर्फ 6 महीने की लीव लूँगी और बाद में क्या करूँगी, मैं इसको क्रच में डाल दूँगी, ये झूला घर में डाल दूँगी बच्चे को। इसीलिए कि हमने बच्चे को पैदा किया झूला घर में डालने के लिए। फिर बाद में बोलते बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, हमारी सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? आपने उसे प्यार नहीं दिया ना, हम लोगों ने उसे प्यार ही नहीं दिया। स्टार्टिंग में 18 ईयर्स तक, इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि 18 साल तक बच्चे की इमोशनल नीड बहुत होती है। उस समय अगर उसको माँ का आलिंगन मिले, लिटरली जो फिज़िकल लव होता है, अगर वो मिले तो बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर उसको माँ का आलिंगन, माँ का वात्सल्य नहीं मिले तो वो बच्चा इमोशनली बहुत वीक हो जाता है। फिर वो बाहर प्यार को ढूंढता है, या तो ड्रग्स में या किसी मित्र बना लेता है। ऐसे केसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उसको 18 साल तक परिवार का और ख़ास करके माँ का प्यार नहीं मिला। तो माँ ही होती है, माँ की जगह पिता नहीं ले सकता। और हमारी भारतीय संस्कृति में जो माँ का दायित्व है, अगर आप माँ के दायित्व को निभाते हुए भी जॉब कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए। लेकिन अगर आप माँ के दायित्व को निभाते हुए निभाना, आप अगर छोड़ना पड़े आपको जॉब करने के लिए, तो पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि माँ का रोल माँ ही निभा सकती है। तो हम यही कह रहे थे कि बच्चा कब लाना चाहिए हमें। तो बच्चा लाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि क्या आप समाधि अवस्था में हैं, क्या आपके घर में सुख और शांति है, और ये 20 साल का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी आत्मा को हमारे गर्भ में ला रहे हैं, तो उसको अच्छा माहौल देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हार्मोन्स के आवेश में आके, सोसाइटी के दबाव में आके और बस सब लोग ही पैदा करें तो हमने भी बच्चा पैदा कर ले कि हमको लल्लू चुप्पा करने को मिलेगा। ओ माय गॉड, माय स्वीट बेबी। बचपन में तो स्वीट लगेगा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। हम खुद तो जीवन को समझते नहीं और हम एक और नए जीवन को ले आए। हम तो नर्क जी रहे हैं और हम जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ जॉब कर रही है, वो रात को ड्रिंक्स ले रहे हैं दोनों साथ में बैठ के सैटरडे संडेज को, और एक और नए बच्चे को उस माहौल में रख दिया। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे को पता नहीं चलेगा कि आप उसके पीठ पीछे क्या करते हो? वो तो अभी छोटा है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को आप जो बोल रहे हो वो आप बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, उस तक वाइब्रेशंस पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी बाल चेतना है। वो अभी उसके अंदर मैं जीव भाव स्ट्रांग नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस को ज़्यादा कैच करेगा। वो आपको शब्द, जहाँ जीव भाव ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता ना, वहाँ वो वाइब्रेशंस हम ज़्यादा आसानी से कैच कर पाते हैं, बजाय कि किसी के शब्दों के। हो सकता है शब्द में कोई झूठ भी बोल रहा है, लेकिन हमें वो जो वाइब्रेशन है, उसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी, वो हम तक पहले पहुँचती। तो बच्चा सब समझता है, आप उससे कुछ छुपा सकते ही नहीं। तो हम अगर झूठ बोल रहे हैं पर्सनल लाइफ में और बच्चे के सामने जाके बोलेंगे बेटा झूठ नहीं बोलते, तो बच्चे के सामने ये शब्द नहीं जाएंगे, बच्चे के सामने आपके वाइब्रेशंस जाएंगे कि आप क्या हो। तो हम अगर ऐसी उल्टी लाइफ जी रहे हैं और उसमें अगर हम एक बच्चे को ले आते हैं और तो डेफिनेटली उस पर वो असर धीरे धीरे वो रंग लग ही जाएगा। तो बच्चा एक 20 साल का प्रोजेक्ट है, एक 20 साल की आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको डिसाइड करना है कि बच्चे को लाने से पहले आप ज्ञान, ध्यान, सत्संग, योग, इसको करते हुए आप अंदर तृप्त हो जाइए। पहले सुख, अंदर से सुखी हो जाइए। आपके अंदर विवेक जागृत होना चाहिए, आपके अंदर सत्य होना चाहिए। सत्य सबसे बड़ी साधना, कि जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ। आप सत्य में स्थित होना चाहिए। और इसीलिए तो हमारे यहाँ पहले कहते थे कि जब गर्भ में ही बच्चा होता है तभी वो वाइब्रेशंस उसको आसपास के मिलने लगते हैं। तो जब गर्भ में हो तभी हम रामायण सुनाते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करवाते हैं, राम भगवान की भक्ति करवाते हैं, ऐसे और सभी मंत्र, सत्संग, भजन, कथाएं, ये सब कथाएं सुनाते हैं। क्योंकि बच्चा, आपको पता होगा अभिमन्यु उसने गर्भ में ही सीख लिया था। तो ये सिर्फ अभिमन्यु नहीं, सारे ही बच्चे गर्भ में, क्योंकि वो उस समय प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं, वो वाइब्रेशंस को कैच करते हैं।
तो ये इसी चीज़ को समझते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड मिला होगा कि सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से हमें बच्चा पैदा कर लेना है इस समय, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा भी हो गई और अगर आपकी लाइफ में बेबी नहीं आया, मान लीजिए किसी किसी का ऐसा भी होता है कि 30 साल में शादी हुई, अब उनके ऊपर सोशल प्रेशर है और वो खुद भी डिप्रेस्ड हैं, खुद भी स्ट्रेस्ड आउट हैं। अपनी कोख से बच्चा जन्म देना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मेरी बॉडी की एज जा रही तो मैं बच्चा पैदा कर लूँ। नहीं, आपके अंदर ममत्व वात्सल्य होगा तो आप एक बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अपने कोख से जन्म नहीं दे रहे। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनको हम हमारी सुख समृद्धि में शामिल करें तो इससे बेहतर और क्या होगा। इसी एक सुंदर भाव के साथ ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।